इन बाजुओं ने यही सीखा है, देश के लिए उठो, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, समाज के लिए जियो, समाज के लिए उठो, समाज के लिए मरो। संस्कार में सीता रहो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दुर्गा बन जाओ। निश्चित तौर पर यह खिलाड़ी एक दिन आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगी और सोनबरसा का मान पूरी दुनिया में। हालांकि डुमरा में आयोजित भारोत्तोलन खेल प्रतियोगिता में एक वक्त ऐसा भी आया जब उम्मीदें धूमिल हो चुकी थी। दिग्गज खिलाड़ी भी धराशायी हो रहे थे, उनके बाजू लड़खड़ा रहे थे, उम्मीद धूमिल होने लगी थी। चलो। उस वक्त लगा कि सब कुछ समाप्त होने को है, लेकिन कठिन मेहनत के बाद खिलाड़ियों ने फिर से एक बार अपने हौसला को बटोरा और संभलना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि लड़कियां गिर रही थी, लेकिन गिरने के बाद जो कदम थे वो मजबूती के साथ उठे और बाजुओं ने फिर बॉर्डर को थाम लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सोनबरसा की अंशु कुमारी ने बॉयज और गर्ल्स दोनों ही वर्ग में सबसे ज्यादा वजन उठा करके सोनबरसा का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। और अब अंशु कुमारी से पहले भी आगे के लिए पटना में ही क्वालिफाई की थी, लेकिन सीतामढ़ी जिला में भी इसने फिर से एक बार दमखम दिखला करके बाकी खिलाड़ियों के लिए भी हौसला अफजाई करने का काम किया है। इसके मार्गदर्शन पर जो खिलाड़ी चल रही है वो भी आगे काफ़ी चल रही है। मिट्टी, करीना, प्रेरणा, तमाम खिलाड़ियों में जिसमें अंशु कुमारी ने सबसे ज़्यादा वजन उठाकर गोल्ड जीता है। मिट्ठू कुमारी ने भी गोल्ड जीता है, सुधा कुमारी ने गोल्ड जीता है, सोनी कुमारी ने गोल्ड जीता है, गुंजा कुमारी ने गोल्ड जीता है, प्रीति कुमारी ने गोल्ड जीता है। जबकि प्रेरणा, करीना और कुमकुम रजत पदक दूसरे स्थान पर रही है। बड़ी बात यह बता दें कि इसमें करीना और कुमकुम दोनों सगी बहन है, वहीं सुधा और सोनी सगी बहन है। सुधा और सोनी ने गोल्ड जीता है, जबकि दूसरे स्थान पर रही है करीना और कुमकुम। इसी तरह से सोनबरसा की खिलाड़ी आगे नाम रोशन कर रही है और उम्मीद है कि सोनबरसा से आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जरूर निकलेगा, जिस तरह से इन लोगों का प्रतिभा साफ साफ दिखलाई दे रहा है और जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतामढ़ी में आयोजित इस टूर्नामेंट का मैनेजिंग सतीश कुमार के हाथों में था, सचिव है भारोत्तोलन में, जबकि अरुण कुमार केसरी जो बिहार भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे। इनके साथ कई दिग्गज ही पहुंचे थे बाहर से। वहीं सीतामढ़ी से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जो लगातार आम लोगों को, खासकर गरीब लोगों को भी मदद करते रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी रहते हैं और उन्होंने कई ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले खिलाड़ियों का इलाज भी किया है और मदद भी किया है। डॉक्टर प्रतिमा आनंद भी लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए जानी जाती हैं और लोगों को मदद भी करती है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाती है, जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। वहीं काजू जी भी थे और अन्य दिग्गज लोग भी थे सीतामढ़ी जिला के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनबरसा के खिलाड़ियों ने इस समय सीतामढ़ी में जो परचम लहराया है वो आने वाले समय में वर्षों वर्ष तक भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि 6 गोल्ड मेडल के साथ और 3 रजत पदक के साथ सोनबरसा की टीम वापस लौटी है। ये सीधे शब्दों में आपको कहें कि इस सोनबरसा में जहां लड़कियों को प्रशिक्षण दिलाना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जहां नशेबाजों का एक तरह से शिकंजा कसा हुआ है, जहां लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहां जहां बेटियां पहले बाहर निकलकर इस तरह का प्रदर्शन करने में खुद को असक्षम महसूस करती थी, वहां की बेटियों ने दमखम दिखलाया है। उम्मीद है कि सोनबरसा में जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर बेटियों को आगे मदद मिलेगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से खिलाड़ी निकल सके। परिवर्तन किसका नाम है हम आपको यह भी बता दें कि जब सुधा कुमारी और गुड़िया कुमारी ने गोल्ड जीता तो उसके पापा ने, इंद्रजीत महतो ने उसे फेसबुक पर लगाया और गौरव के साथ उसे उस पोस्ट को सबके सामने रखा। अच्छा लगा उस पोस्ट को देख करके कि आजकल बेटियों के प्रति किस तरह से स्नेह माँ बाप में बढ़ रहा है और बेटियों को मदद मिल रही है। निश्चित तौर पर अभी और जागरूकता की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि सोनबरसा के लोगों से हम कहेंगे कि पहले मैं बाहर की भी पत्रकारिता कर रहा था, सोनबरसा जब आया तो काफ़ी कठिन हुआ। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन इस बार कह रहा हूँ कि सोनबरसा में लड़कियों का प्रशिक्षण जब दिलवाना प्रारंभ किया
तो यहाँ जो नशेरी है, जो गुंडे तत्व के लोग हैं, उन लोगों ने लगातार प्रयास किया, यहाँ तक कि हमला भी करने का प्रयास किया। लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि वहाँ कहीं ना कहीं हमारी देख रेख में ये सब चल रहा था और उस तमाम मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। और आज की जो बेटियां हैं वो झांसी की रानी से कम नहीं हैं, क्योंकि ये बेटियां अगर सम्मान करना बड़ों का जानती हैं तो वैसे लोगों से निपटना भी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि इन बाजुओं ने यही सीखा है। देश के लिए उठो, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, समाज के लिए जियो, समाज के लिए उठो, समाज के लिए मरो। संस्कार में सीता रहो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दुर्गा बन जाओ। निश्चित तौर पर यह खिलाड़ी एक दिन आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगी और वर्षा का मान पूरी दुनिया में। धन्यवाद।